नरं च देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। कल हम भक्तों ने श्रीमद् भागवतम का सेकंड चैप्टर, जिसका टाइटल है दिव्यता तथा दिव्य सेवा, और हमने वर्स नंबर 27 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 28 वर्स से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, कल जो श्लोकों में हम लोगों ने डिस्कस किया था, सूत गोस्वामी जितने भी शौनका आदि ऋषि सामने बैठे हुए हैं नैमिषारण्य में, उनको उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई कि सबसे इंपॉर्टेंट जो श्रेय है, एक होता है श्रेय और एक होता है प्रेय। श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस मतलब लॉन्ग टर्म गोल और प्रेयस मीन्स शॉर्ट टर्म गोल। तो जब उन्होंने बताया कि इस जीव के इसे, उसके बाद उन्होंने भक्ति डिटेल में बताया कि इसको भक्ति को करने से आपके हृदय में क्या होगा। जो आपके हृदय में ये जो हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, और ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये जो तीनों गुणों में इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जो हमारे हृदय में ये ग्रंथि बंध जाती है और ये कर्मों की एक चेन बन जाती है। धीरे धीरे जब हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो वो ग्रंथि क्या हो जाती है, भिद जाती है, और ये कर्मों की ग्रंथि भी हमारे जीवन में खत्म हो जाती है। फिर उन्होंने बताया कि जो मोक्ष चाहता है, जो इस भौतिक संसार से निकलना चाहता है, तो कल एक भक्त ने प्रश्न भी किया था, क्या मोक्ष क्या होता है। इस प्रकार हमको क्या समझना है, अभी यहां पर क्या बता रहे सूत गोस्वामी, मोक्ष का मतलब है भगवान के धाम में रहकर भगवान की पर्सनल सेवा में इन्वॉल्व होना। मतलब जो ये हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र में यहां फंसे हुए हैं हम लोग, ये बार बार ये जो मिट्टी के तत्व का हमें ये बॉडी दे दिया जाता है, इस प्रोसेस से निकलना। अब वहां पे मोक्ष बहुत तरह के होते हैं, 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, वो सब डिटेल है, धीरे धीरे भागवतम में आएगा वो सब डिटेल। मगर अभी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, सबसे टॉप मोस्ट भक्ति क्या होती है, भगवान की पर्सनल सेवा में इंगेज होना। क्योंकि आत्मा का सबसे इंपॉर्टेंट धर्म क्या है, सेवा करना, और वो सेवा किसकी, हमें भगवान की करनी है। तो ऐसा जब उन्होंने बताया, तो कल का जो लास्ट श्लोक था, श्लोक नंबर 27 में हमने पढ़ा था, बताया था, जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं वो पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं आप, जो लोग सतोगुणी, जो लोग रजोगुणी और तमोगुणी हैं, वो किसकी सेवा कर रहे हैं, वो जो इस भौतिक संसार के प्रभारी हैं उनकी सेवाओं में लगे रहते हैं। परंतु आगे क्या बोल रहे हैं वो, क्योंकि वो स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तो जो इस भौतिक संसार को भोगना चाहते हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो हमेशा रजोगुण और तमोगुण में इन्वॉल्व रहते हैं। वो कभी भी इससे ऊपर उठना नहीं चाहते। वो इस भौतिक संसार में क्या करते हैं, हट की वजह से, हमारा ये हट होता है, हमारा एक जिद होता है ये कि मैं इस भौतिक संसार पे आधिपत्य जमाना चाहता हूं। जब तक कि हम हट करते रहते हैं तब तक हम इस भौतिक संसार में फंसे रहते हैं। जो भी जीव हट करेगा वो इस भौतिक संसार में गिरा रहता है। परंतु जो बहुत हम्बल मूड में, बहुत सबमिसिव नेचर में इस भागवतम को सुनता है, भक्तों के साथ संग करता है और भगवान की बात को मानता है, प्रेम पूर्वक जप करता है, भगवान की सबमिसिव सेवा करता है,
इसलिए बोलते हैं तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो क्या बोलते हैं, अगर हमें क्या करना है, सबसे पहले उस स्पिरिचुअल मास्टर के चरणों में पहले हमें खूब सेवा करनी होती है। जब नारद मुनि ने उन ऋषि मुनियों की सेवा की तो ऋषि मुनियों ने उनको ब्लेस कर दिया, भक्ति के लिए ब्लेस कर दिया। तो ये भक्ति कभी भी आर्ग्यूमेंट से कभी नहीं आती है। ये कैसे आती है, ये जब हम बड़े सबमिसिव मूड में इसको सुनते हैं, भक्तों के साथ संग करते हैं, तो ये धीरे धीरे हमारे हृदय में डेवलप होने लग जाती है। और क्या करता थे, हम सत्व गुण में आते हैं और फिर हम बड़े प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा कर पाते हैं, जो कि हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होता है। नहीं तो हम इस भौतिक संसार में हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेंगे हमेशा। ये रजोगुण और तमोगुण क्या करते हैं, हमें फ्रस्ट्रेशन स्टेज पे लाके रख देते हैं। तो आगे आज हम समझेंगे। अब क्या बता रहे हैं वो, कि जो लोग रियली निकलना चाहते हैं, आप सूत गोस्वामी भगवान का ग्लोरिफिकेशन शुरू करेंगे। और इसके बाद आज हम समझेंगे कि जो भगवान के जो 3 पुरुष अवतार होते हैं, 3 पुरुष अवतारों की हमने पहले भी चर्चा की है। वो होते हैं कारणोदक्षाय विष्णु, वो होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु और ये शिरोदक्षाय विष्णु। किस प्रकार ये भगवान पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, आज हम उसको भी समझेंगे। तो पहले देखिए, हम श्लोक नंबर 28-29 में क्या बोल रहे हैं भगवान। सूत गोस्वामी भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, वासुदेव परा देवा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। अब देखिए वासुदेव कौन है, वो यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण है। तो उन्होंने ये भी बता दिया ज्ञान किससे निकलता है, ये भी भगवान से निकलता है। आगे क्या बोल रहे हैं, यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है, योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है, सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं, वो परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं, उनकी संपूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वो ही जीवन के पर चरम लक्ष्य है। तो उन्होंने देखिए भगवान के लिए क्या बता दिया कि हमारे जीवन का सब कुछ भगवान होने चाहिए और कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर इस तरह हम वासुदेव को सरेंडर कर सकते हैं हमारे जीवन में, तो हमें क्या मिल जाता है, भगवान की पर्सनल सेवा मिल जाती है। नहीं तो हम क्या करेंगे, जिद करते रहेंगे तो इस भौतिक संसार में फंसे रहेंगे। तो ये अगर आप इसके परपोर्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें प्रभुपाद ने जो इसको परपोर्ट दिया है, इसमें हर वर्ड को प्रभुपाद ने एक पैराग्राफ में समझाया है। जिस प्रकार जैसे क्या बता रहे हैं, प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। तो जिसे ज्ञान, पूरे दुनिया का ज्ञान कहां से निकलता है, वो भी श्री कृष्ण से निकलता है। कैसे समझाते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर, ये सृष्टि की क्रिएशन होने से पहले, अभी सृष्टि की क्रिएशन भी शुरू नहीं हुई है, उससे पहले ही भगवान ब्रह्मा जी को क्रिएट करते हैं। तो और ब्रह्मा जी के हृदय में क्या डाल देते हैं भगवान, ये ता और पा 2 वर्ड डालते हैं, ता पा। जब वो तप करते हैं तो इस क्रिएशन, अभी ब्रह्मा जी ने क्रिएशन शुरू नहीं की है, उससे पहले ये पूरे वेदों का ज्ञान किसको दे देते हैं भगवान, सबसे पहले ब्रह्मा को देते हैं कि ये सबसे चीफ लिविंग एंटिटी है, इसके पास ये ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान क्या है, ज्ञान के स्रोत भी भगवान है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्नविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदिश्च सर्वेर अहम वेद्य वेद्यो वेदांत कृत वेदविद चाहम। भगवान बोलते हैं कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, और जो आप ये याद कर पाते हैं और भूल पाते हैं उसको भी मैं करता हूं आपके जीवन में। और भगवान बोलते हैं जितने भी वेद मैंने ये बनाए हैं, इन सब की रचना मैंने की है, और इन सब वेदों को जानने के बाद भी अंतिम गोल क्या है, क्योंकि वेदांत, इनका गोल क्या है, इस पूरे वेदांत को जानने के बाद मेरे को जानना सबसे बड़ा गोल होता है मनुष्य का। तो हमारा जीवन का गोल क्या है, कृष्ण को समझना कि वो सुप्रीम पर्सन कौन है और उसके साथ हमारा क्या रिश्ता है। तो इसको आप जब भी, इसका जो परपोर्ट है वो काफी बड़ा है, क्योंकि इसमें जितनी भी हमने लाइनें पढ़ी, हर वर्ड को, जैसे वासुदेव परा देवो वासुदेव परा सखा, तो इसको हर वर्ड को प्रभुपाद ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है।
इसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर 30 में। अब देखिए सूत गोस्वामी क्या बता रहे हैं। स एवेदम समजाग्रे भगवान मया ममायमा सद सद्रूपया चासो गुणामयो गुणो विभू। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंग शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। कारण तथा कार्य, कारण मतलब इसलिए बोलते हैं भगवान क्या है, सर्व कारण कारणम है वो। तो भगवान ने क्या है, किस प्रकार भगवान सारी शक्तियां उत्पन्न करते हैं। 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं भगवान की, एक बहिरंग शक्ति, एक अंतरंग शक्ति और एक होती है तटस्थ शक्ति। बहिरंग शक्ति जितना भी भौतिक संसार हमें नजर आता है, ये पूरी प्रकृति भगवान की बहिरंग शक्ति है। तटस्थ शक्ति जो आप है भगवान, जो हम लोग भगवान के अंश हैं, जिसको आत्मा बोलते हैं, वो न तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है न मटेरियल वर्ल्ड में, वो तट पे रहती है, उसको बोलते हैं तटस्थ शक्ति। तो ये हम आत्मा है। और तीसरी होती है भगवान की अंतरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति कौन सी होती है भगवान की, जो कि श्रीमती राधा रानी है और उनके बहुत सारे एक्सपेंशन हैं। तो वो सब क्या है, भगवान की अंतरंग शक्ति है। तो इसको हम आज समझेंगे कि किस प्रकार भगवान ये पूरा क्रिएशन प्रारंभ करते हैं। अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान, श्लोक नंबर 31 पे आ जाइए। तथा विलासीतेष वेषु गुणेषु गुणा वा निवा अंत प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभिता। क्या बोल रहे हैं भगवान, भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपने विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वह प्रकृति के गुणों में रहते हुए अन्य जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से अलौकिक रहते हैं। अब देखिए भगवान यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक हम स्टोरी से समझेंगे। एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम था आइजैक न्यूटन। उन जिस न्यूटन ने हमें ये जो लॉ भी दिए हैं सारे, हम लोग पढ़ते हैं एक्शन हैज द रिएक्शन, उसी न्यूटन का एक बार क्या होता है, उसका एक फ्रेंड था। वो फ्रेंड न्यूटन से एक दिन पहले चर्चा करता है कि न्यूटन, कि ये पूरी दुनिया खुद क्रिएट हो गई है, इस पूरी दुनिया को खुद बना दिया गया है, ये दुनिया ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। तो न्यूटन बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है, जितना मैं समझा हूं कि इसको कोई ना कोई, इसको एक पर्सन है जो इस पूरे को क्रिएट करता है। मगर वो नास्तिक था, जो न्यूटन का फ्रेंड था, वो न्यूटन की बात पे फेथ नहीं करता है। तो न्यूटन अपने रूम में जाके सो जाता है और इधर से उसका मित्र एक दूसरे रूम में जाके सो जाता है। तो न्यूटन क्या करता है, रात को बैठकर पूरे के पूरे एक जो स्टेशनरी मॉडल होता है, थर्माकोल और सारी चीजों को लगा के एक बहुत सुंदर सा मॉडल तैयार करता है, जिसमें बीच में सूर्य देवता रखता है और सारे के सारे जितने भी उपग्रह होते हैं उनको लगा देता है। और सिस्टमैटिक तरीके से पूरा ये जो हमारा सोलार सिस्टम है, पूरा का पूरा ये हमारा अंतरिक्ष है, इन सबको अच्छे से एक सुंदर सोलार मंडल पूरा एक मॉडल बना के अंतरिक्ष का, और अपनी वहां पे जहां पे वो फ्रेंड सोया हुआ था उसके नेक्स्ट एक टेबल पे न्यूटन रात को रख के आ जाता है। और न्यूटन आराम से आके अपने रूम में विश्राम करता है। जब सुबह उसका मित्र उठता है, जैसे ही आंखों के सामने एक सुंदर सा मॉडल देखता है कि उसमें बीच में सन है, सारे के सारे पृथ्वी है, इतने सारे के उपग्रह है, ग्रह है, ये सारे प्रॉपर तरीके से सजाए गए हैं, तो वो उसको देखकर बहुत खुश होता है और न्यूटन को जाके बोलता है, न्यूटन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, व्हाट ए मॉडल यू हैव क्रिएटेड। तो न्यूटन बोलता है कि नहीं, मैंने तो क्रिएट नहीं किया, कौन से मॉडल की बात कर रहे हो। होता है जो तुमने मेरे रूम में रखा है, इतना सुंदर मॉडल बनाया है तुम, और तुम झूठ बोल रहे हो। तो उसका मित्र बोलता है, न्यूटन बोलता है मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो ऑटोमेटिक बन गया, ऑटोमेटिक, ये रात को मैं सोया था और ऑटोमेटिक ये सारा बन गया। तो बोलता है यू आर लाफिंग, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे ये मॉडल बन सकता है। तो बोलता है नहीं, ये मॉडल खुद ही बन गया। बोलता है नहीं, नॉट पॉसिबल। तो फिर न्यूटन बोलता है उसको कि अगर ये छोटा सा थर्माकोल का मॉडल खुद नहीं बन सकता, तो ये जो इतना बड़ा जाइजेंटिक क्रिएशन है,
जिसमें नदियां हैं, जिसमें पहाड़ हैं, ये पूरा पृथ्वी चल रहा है, तो ये कैसे बन सकता है? इसको किसी ना किसी ने बनाया है। फिर उसका फ्रेंड उसकी बात पे विश्वास करता है, यस देयर इज ए सम क्रिएटर, कोई ना कोई इसका क्रिएटर है जो इसको क्रिएट करता है इन सब चीजों को। और ये कितना सिस्टमैटिक पूरी दुनिया चलती है, सोचिए। एक सूर्य के चारों तरफ ये जो पृथ्वी है और ये इतने सारे प्लैनेट हैं, ये सब एक प्रॉपर ऑर्बिट में, प्रॉपर स्पीड पर, प्रॉपर डिस्टेंस पे चलते हैं। सोचिए, मान लीजिए एक कार है जिसकी स्पीड है 500 किलोमीटर प्रति घंटा। दुनिया की सबसे तेज चलने वाली कोई गाड़ी बनाई जाए, मान लीजिए उसको 500 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी तक दुनिया में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, फिर भी मान लीजिए कोई उसको चलाए, इस तरह की गाड़ी बने रोड पे, तो क्या कैसी होगी? उसमें कोई स्पीड ब्रेकर आ जाएगा तो गाड़ी गिरने के डर रहेंगे, करेक्ट? जितनी भी फरारी कार स्पीड रेसिंग होती है, गाड़ियां गिर जाती हैं। परंतु ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 1,06,000 प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, कंटिन्यूसली घूमती रहती है, कभी रुकती नहीं है। और इसमें कोई पेट्रोल कौन डालता है, ये कैसे चलती है, कोई आज तक पता नहीं लगा पा रहा है। ये कैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और एक प्रॉपर ऑर्बिट में ये पृथ्वी रहती है। अगर ये कुछ मिलीमीटर भी इधर से उधर हो जाए या सूर्य इधर से उधर हो जाए तो यहाँ पे हमारा रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। हम इस पृथ्वी पे नहीं रह पाएंगे, हम जल जाएंगे या तो बर्फ बन जाएंगे, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये सब भगवान ने प्रॉपर सिस्टम में, प्रॉपर ऑर्बिट में, प्रॉपर स्पीड पे, किसने ये सब क्रिएट किया है? तो न्यूटन उसको बोलता है ये कैसे हुआ है क्रिएशन। तो फिर भगवान इसको समझाते हैं कि हम जो आत्माएं हैं, हम क्या करते हैं, भगवान के सामने बहुत जिद करते हैं। जब हम जिद करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, भगवान ने हमें इस भौतिक संसार में बहुत खुशी से नहीं भेजा है हमें। जब हम भगवान को निरादर करते हैं और बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंट एंजॉय करना चाहते हैं, तब भगवान बोलते हैं चलिए आई विल क्रिएट, एक भौतिक संसार क्रिएट करता हूं, आप जाइए वहां पे एंजॉय करने का प्रयास करिए, आप वहां पर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो इस तरह कैसे, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा क्या कर रहा है, अपने पिता को बोल रहा है, मान लीजिए एक फैन चल रहा है स्पीड से, पिता का बच्चा बोल रहा है नहीं मुझे तो उसमें हाथ डालना है। पिता बोलता है बेटा हाथ कट जाएगा। पिता बोलता है नहीं मुझे फिर भी हाथ डालना है। तो पिता क्या करता है, थोड़ी देर के लिए उस फैन को बंद कर देता है। जब फैन की स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है, फिर पिता बोलता है चलो तुम उंगली डाल के चेक करो। जैसे बच्चा उस कम स्पीड में हाथ डालता है, थट से उसके ब्लेड उसके उंगली पे लगती है तो उसको बहुत दर्द होता है। तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि पिता मुझे क्यों रोक रहे थे। फिर पिता उसको बोलते हैं चलो फिर से उंगली डालो। फिर बच्चा क्या करता है, उसमें उंगली नहीं डालता है क्योंकि उसको लेसन मिल जाता है। ऐसे ही हमारे जो परम पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने भी ये भौतिक संसार इसलिए क्रिएट किया है ताकि हमें क्या हो जाए, अक्कल आ जाए कि हम ये भौतिक संसार में ये जन्म और मृत्यु के चक्र में कंटिन्यूसली जो फंसे रहते हैं, इसमें से फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है, और जिसको समझ में आता है वो कृष्ण की सेवा करके इस भौतिक संसार से निकलना चाहता है। अब भगवान इसको क्रिएशन कैसे करते हैं, हम इसका ध्यान से समझेंगे। जैसे कि प्रभु आप पिक्चर दिखाएंगे, कारणोदक्षाय विष्णु का पिक्चर आप शेयर करिए। अब ये भगवान इसका क्रिएशन कैसे करते हैं, जो सबसे पहले सुप्रीम भगवान है, सुप्रीम भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले जो सुप्रीम भगवान श्री कृष्ण है, क्रिएशन करने से पहले बोलते हैं पहला चतुर्व्य क्रिएशन होता है। सबसे पहले चतुर्व्य निकलते हैं भगवान से, उनको बोलते हैं संकर्षणा, प्रद्युम्ना, अनिरुद्धा और वासुदेव। फिर दूसरा फिर एक और चतुर्व्य होता है, ये हम इसके आगे जब इसका टेबल आएगा हम और डिटेल में और इनको समझेंगे कि क्या क्या होते हैं ये चतुर्व्य। फिर एक और चतुर्व्य निकलता है, उसके बाद भगवान नारायण निकलते हैं और नारायण से भगवान क्या करते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। देखिए ये स्क्रीन पे हमें कारणोदक्षाई विष्णु दिखाई दे रहे हैं। ये कौन से हैं, ये है कारणोदक्षाई विष्णु जो यहाँ पे हमें स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अब क्या करते हैं भगवान, इन कारणोदक्षाई विष्णु का जो ये भगवान ही है, भगवान कृष्ण के ही एक रूप निकालते हैं भगवान इस क्रिएशन को प्रारंभ करने के लिए। तो ये कारणोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं, जैसे हम इस एग्जाम्पल को कैसे समझें, मान लीजिए हमें आंखों से जब हम आकाश में देखते हैं ऊपर, तो हमें ये पूरा एक आकाश नजर आता है, मगर इसमें छोटे छोटे से बादल भी हमें दिखाई देते हैं। अब आकाश की दूरी को आज तक कोई नाप सकता है? कोई नहीं नाप सकता। हमें अनंत दिखाई देता है आकाश, जहां तक भी देखें अनलिमिटेड दिखाई देता है, कहीं अंत नहीं दिखाई देता उसका। तो इसी तरह जो भगवान का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो अनंत है, वो कहीं आप उसको गिन नहीं सकता कोई भी।
मगर इसमें जो छोटे छोटे से बादल होते हैं उनको हम गिन सकते हैं, बादल की दूर चौड़ाई लंबाई नाप सकते हैं, करेक्ट। तो इसी तरह जो ये एक छोटा सा बादल होता है जिसको बोलते हैं भौतिक, जो ये सामग्री होती है जिसको बोलते हैं, एक्चुअली इसका शास्त्रों में, इस भागवतम में उसको बोला गया है महत तत्व। जो महत तत्व में क्या होता है, ये सारे के सारे तत्व होते हैं जिनसे ये भौतिक संसार की रचना होती है। इस प्रकार के यहाँ पर 24 तत्व होते हैं, उसको बोला जाता है महत तत्व, मतलब ये एक छोटा सा बादल होता है। तो इस बादल को क्या करते हैं, जो ये भगवान है, भगवान, इन भगवान का नाम बोला जाता है या तो कारणोदक्षाय विष्णु, या इनका एक और नाम है महाविष्णु भी इनको बोला जाता है। तो ये कारणोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं, एक कारण जल, कारण जल मतलब कारण का एक ओशियन बनाते हैं, समुद्र होता है विशाल, बहुत विशाल, जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते हमारे माइंड से। इसमें क्या करते हैं, योग निद्रा में ये कारणोदक्षाय विष्णु लेट जाते हैं आराम से योग निद्रा में। जब ये योग निद्रा में लेट जाते हैं तो जो ये महत तत्व होता है, जो ये पूरा, जो ये भी जितना भी ये हम भौतिक प्रकृति, जिसको महत तत्व को क्या बोलते हैं, प्रकृति, तब तक प्रकृति क्या होता है, अभी तक प्रकृति में कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। बिल्कुल जैसे एक बीज होता है ना, एक पेड़ का, मान लीजिए आप एक बीज डालते हैं जमीन के नीचे, तो बीज अभी तक कुछ नहीं होता है, मगर वो धीरे धीरे जब फ्रक्टिफाई होता है, फिर धीरे धीरे बीज से थोड़ा सा एक छोटा सा सैपलिंग बनता है, फिर धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता है, फिर उसमें पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, तो धीरे धीरे वो पेड़ आगे दिखाई देता है। तो अभी तक ये क्या है, ये जो भगवान ने क्रिएट किया है भौतिक महत तत्व को, ये महत तत्व में अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ये एक तरह से बस एक लंप पड़ा रहता है। अब उस लंप में क्या करते हैं कारणोदक्षाय विष्णु, देखिए भगवान को क्रिएट करने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। क्या करते हैं भगवान, इसके ऊपर उसको एजिटेट करते हैं। भगवान क्या करते हैं, अपनी निगाह डालते हैं। इसीलिए भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम जगद्वी परिवर्तते। भगवान बोलते हैं कि इस भौतिक संसार को तो मैं सिर्फ एक निगाह से चला देता हूं। तो जो भगवान है वो इस महत तत्व को सिर्फ एक निगाह डालते हैं। जैसे होता है ना, मान लीजिए एक पति और पत्नी साथ में रहते हैं, फिर यूनाइट होते हैं और क्या करते हैं, उनके गर्भ में गर्भाधान मतलब आत्मा को भेज दिया जाता है, ये मटेरियल प्रोसेस के थ्रू आत्मा वहां पहुंच जाती है, फिर शिशु धीरे धीरे ग्रो होता है और फिर हमको शिशु प्राप्त होता है 9 महीने बाद। ये एक सिस्टम बनाया गया है। मगर यहाँ पे क्या है, एक पुरुष और एक नारी की जरूरत है, मगर भगवान को ये सब करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। वो अनलिमिटेड पर्सनालिटी है, उनको लक्ष्मी जी की भी जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या है, सर्व कारण कारण है, वो खुद सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, फिर इस महत तत्व पे क्या करते हैं, अपनी निगाह डालते हैं। अपनी जब निगाह डालते हैं तो वो भौतिक तत्व क्या होते हैं, एजिटेट होने लगते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, हम आगे क्या करते हैं भगवान, और जो भगवान ये जो महाविष्णु है, जब ये सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, देखिए इनके चारों तरफ देखिए, आपका एक ये बड़ा चित्र अगर आप गूगल में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्स हैं, भगवान के बॉडी से ये सारे यूनिवर्स निकल जाते हैं। फिर ऑटोमेटिक ये सारे महत तत्व से ये सारे बड़े बड़े यूनिवर्स क्रिएट हो जाते हैं। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उस यूनिवर्स के क्या है, ये 14 प्लैनेट का यूनिवर्स है जिसमें हम रहते हैं। और इसमें जो इसके जो ब्रह्मा है वो चतुर्मुखी ब्रह्मा है, उनके सिर्फ 4 मुख वाले ब्रह्मा है हमारे यूनिवर्स के, जिसमें हम रहते हैं, हम जो आत्माएं आके यहाँ फंसे हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं भगवान, जब इसको एजिटेट करते हैं और ये सारे यूनिवर्सों को अपने शरीर से निकाल देते हैं, भगवान सिर्फ सोचिए एक सांस लेने थे, तो सोचिए भगवान की एक सांस कितनी बड़ी है। अभी हम आगे समझेंगे भगवान की एक सांस कितनी बड़ी होती है। भगवान श्वास लेते हैं और भगवान श्वास छोड़ते हैं, और जब श्वास लेते हैं तो ये सारे यूनिवर्स भगवान की बॉडी में फिर से चले जाते हैं, और भगवान फिर सांस छोड़ते हैं तो सारे ये यूनिवर्स बाहर आ जाते हैं। तो सोचिए भगवान का एक सांस लेना कितना, क्या होती होगी वह सांस, तो हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो जब ये सारे यूनिवर्स क्रिएट हो जाते हैं, अभी यूनिवर्स चलने नहीं लगे हैं, फिर क्या करते हैं भगवान, अपने आप को फिर से एक्सपेंड करते हैं। वो कैसे एक्सपेंड करते हैं भगवान, भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। प्रभु आप नेक्स्ट पिक्चर दिखाएंगे गर्भोदक्षाई विष्णु का। तो देखिए उसके बाद क्या कर रहे हैं भगवान, अब अपने आप को फिर से नेक्स्ट एक्सपेंशन करते हैं भगवान, वो होता है गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, हर एक यूनिवर्स में जाकर विद्यमान हो जाते हैं।
तो हर एक यूनिवर्स में गर्भोदका, वो क्या बनाते हैं, गर्भोदका ओशियन बनाते हैं। उस गर्भोदका ओशियन क्या होता है, वो उसको बोलते हैं भगवान। जैसे हमको जो ये पसीना आता है, तो भगवान के बॉडी से जो स्वेट निकलता है, उस स्वेट से बहुत ग्रेट एक क्या बन जाता है, गर्भोदका ओशियन बन जाता है। और उस पे गर्भोदक्षाई विष्णु आराम से विश्राम करते हैं, लेट जाते हैं। फिर क्या करते हैं वो गर्भोदक्षाई विष्णु, जो लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं, और जब लक्ष्मी जी की उनको कोई सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, अपनी नेवल से, अपनी जो नेवल से एक कमल के फूल की जो दिखाई देती है, एक डंडी दिखाई देती है, अभी देखिएगा इसमें, देखिए ये विष्णु लेटे हुए हैं, ये गर्भोदक्षाई विष्णु है, लक्ष्मी जी इनकी सेवा कर रही हैं। और ये अपने क्या करते हैं, नेवल से ये जो 8 पंखड़ियों वाला जो कमल का फूल देख रहे हैं, इस पे ब्रह्मा जी अवतरित होते हैं। और ये इतना लंबा होता है, ये जो नेवल है, ये जो नेवल से जो पूरी जो कमल के फूल की जो डंडी दिख रही है, ये जो कमल के फूल की डंडी होती है, ये होते हैं ये प्लानेटरी सिस्टम। ये जितने भी प्लानेटरी सिस्टम होते हैं ये होते हैं, और ब्रह्मा जी इसमें सबसे ऊपर बैठे रहते हैं, सबसे ऊपर ब्रह्मलोक होता है। और ये सारे के सारे 14 वैदिक प्लानिटोरियम सिस्टम है, ये हमारे वाले, जो हमारे इस यूनिवर्स में जो गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने मन से क्या क्रिएट करते हैं, अब ब्रह्मा जी के इस कमल के फूल को क्रिएट करते हैं, और ब्रह्मा जी को क्रिएट किया जाता है। ब्रह्मा जी जो चीफ लिविंग एंटिटी है, उन सब आत्माओं में जो सबसे सुप्रीम बढ़िया वाली आत्मा होती है, जो अच्छे भगवान के भक्त वाली आत्मा होती है, उसको बोलते हैं मैं तुम्हें ये एक सेवा देता हूं, तुमको अब आगे कार्य करना है। तो ब्रह्मा जी, मगर ब्रह्मा जी को जब क्रिएट करते हैं तो ब्रह्मा जी को सब अंधेरा नजर आता है, ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। करोड़ों करोड़ों सालों तक ब्रह्मा जी इस जो ये ऊपर से नीचे तक भटकते रहते हैं, करोड़ों करोड़ों सालों तक ऊपर से नीचे तक भटकते रहते हैं, उनको कुछ नजर नहीं आता है, सब ब्लैक होता है। फिर भगवान ब्रह्मा जी को बोलते हैं अब तुम तप करो। त और पा उनके हृदय में एक नॉलेज आती है। जब वो त और प सुनते हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी तप करना प्रारंभ करते हैं। जब वो तप करना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर भगवान उनको क्रिएशन का नॉलेज देते हैं कि अब मैं चाहता हूं तुमसे कि तुम इस भौतिक संसार का क्रिएशन प्रारंभ करो। तो फिर ब्रह्मा जी क्या है, देखिए सबके रियल ओनर कौन है। जैसे मान लीजिए आप एक बंगला बनाते हैं अपने घर में, तो रियल ओनर तो आप हैं, परंतु आप एक इंजीनियर को अपॉइंट करते हैं। ऐसे ही भगवान ने ब्रह्मा को क्रिएट किया होता है सेकेंडरी क्रिएशन करने के लिए। सारे के सारे तत्व किसने दिए, ये अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, और जितने भी ये हम लोग आगे और पढ़ेंगे, सेंस के सेंस ऑब्जेक्ट, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारे तत्व किसने दिए। सब तत्व के रियल मालिक कौन है, वो भगवान ही है। उन सबके मालिक भगवान हैं। जैसे आपके घर का सीमेंट आप लेके आते हैं, सरिया आप लेके आते हैं, टाइल्स, टैप सब आप लेके आते हैं, मगर बनाता कौन है अल्टीमेटली, वो जो इंजीनियर है, वो सबको गाइड करता है। ऐसे ही सबके ओनर वही हैं, परंतु ब्रह्मा जी को क्या कहते थे, भगवान एक जॉब देते हैं, अब ब्रह्मा तुम क्या करो, इन सब लिविंग एंटिटीज को क्रिएट करो, 84 लाख योनियों को क्रिएट करो। तो ब्रह्मा जी फिर उस जॉब को प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, हमने पहले भी समझा था। ब्रह्मा जी ऐसे 100 साल जीते हैं ब्रह्मा जी, मगर ब्रह्मा जी का उस 100 साल में से एक दिन कितना बड़ा होता है, हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक कलयुग है, इसका एज होता है 4,32,000 साल। इसके ऊपर होता है, कलयुग के ऊपर होता है त्रेता युग, द्वापर युग, और द्वापर होता है 8,64,000 साल। उसके ऊपर होता है त्रेता युग, वो होता है 12,96,000 साल, और सतयुग होता है 17,28,000 साल। जब इन चारों युगों को जोड़ा जाता है तो बनता है एक महायुग, वो होता है 43,20,000 साल। जब ऐसे 1,000 महायुग इस पृथ्वी पर पास होते हैं तो ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटे पास होते हैं। ऐसे ही 43,20,000 साल इंटू 1000, मतलब 1,000 महायुग जब फिर से पास होते हैं तो ब्रह्मा जी की फिर से रात होती है। तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो सोचिए ऐसे ब्रह्मा जी कितने जीते हैं, 100 साल। और वो जो महाविष्णु होंगे उनकी एक सांस कितनी बड़ी होगी, ये सारे यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद फिर महाविष्णु एक सांस लेते हैं। तो ये इतनी बड़ी है ये सब क्रिएशन। और उस क्रिएशन में हम जो सबसे डर्टी जीव हैं हम, ये आत्मा, इसमें आके हम लोग क्या करते हैं, भगवान के सामने जिद करते हैं,
वैष्णवों के लिए प्रति अपराध करते हैं, ये सारे काम हम इसमें करते हैं। इसीलिए इस भौतिक संसार में अपनी जिद की वजह से बार बार इसमें फंसे रहते हैं, करोड़ों 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 बिलियंस ऑफ सालों तक फंसे रहते हैं, निकल नहीं पाते। परंतु फिर भी परम वैष्णव हमारे लिए आते हैं, प्रभुपाद बार बार आते हैं और हमें क्या गाइड करते हैं कि कम आउट ऑफ फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये जो पुनरअपि जन्मा पुनरअपि मरना, ये जो प्रोसेस में तुम इस गंदगी के प्रोसेस में हो, यहां से निकलो। उसके लिए हमें भगवान बार बार क्या करते हैं, गाइड करते हैं। अब क्या करते हैं, जब ब्रह्मा जी ने सारा क्रिएट कर दिया, देखिए ब्रह्मा जी ने अब क्या कर दिए, सारे लिविंग एंटिटीज को क्रिएट कर दिया। अब वो गर्भोदक्षाई जो विष्णु है, जो गर्भा सागर में सोए हुए हैं, अब वो क्या करते हैं, सेम विष्णु, क्योंकि इस भौतिक संसार को और कोई नहीं चला सकता, आत्मा भी नहीं चला सकती, वो क्या करते हैं, अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। कैसे? शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में। वो शिरोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, हर आत्मा के साथ रह जाते हैं, हर लिविंग एंटिटीज के साथ वो विष्णु अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। उसको बोलते हैं परमात्मा रूप। प्रभु आप नेक्स्ट शेयर करिए पिक्चर। शिरोदक्षाई विष्णु कैसे हमारे हृदय में रहते हैं, हम स्क्रीन पे देखेंगे अभी। देखिए फिर क्या करते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को, जब वो क्या करते हैं, विष्णु अपने आप को फर्दर एक्सपेंशन करते हैं। कैसे? शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में। और वो शिरोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, सबके हृदय में जाकर बस जाते हैं। सबके हृदय में भगवान के विष्णु हमारे साथ बैठे होते हैं। तो इस शरीर को कौन चलाता है? ये जो महत तत्व, ये जो हमारा जो बॉडी है, पंच तत्व का या 24 तत्व का जो ये हमारा शरीर है, इसको कौन फाइनली चलाता है? इसको भगवान चलाते हैं, न कि हम चलाते हैं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारम इति मन्यते। भगवान बोलते हैं यहां पर कि जो 3 गुणों वाली माया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, ये पूरी प्रकृति कैसे चलती है, 3 गुणों की वजह से इफेक्टेड होके चलती है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये जो आत्मा है ये अहंकार की वजह से ऐसा समझती है कि ये सब कार्य मैं कर रहा हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, या मैं डॉक्टर हूं, या मैं ये हूं, या मैं पुरुष हूं, मैं नारी हूं। इस अहंकार तत्व की वजह से हम ये ऐसा गाना गाते रहते हैं जीवन भर। तो ये हमारा क्या होता है, फुलिशनेस होता है, क्योंकि हम इन शास्त्रों का हम क्या करते हैं, इन शास्त्रों को हमारे जीवन में नहीं लेते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं, अब ये परमात्मा क्या करते हैं, हमारे इस पूरे शरीर को भी परमात्मा ही चलाते हैं। ये याद रखिएगा, हम कुछ नहीं कर सकते इस भौतिक संसार में। तो लिविंग एंटिटीज को इसीलिए क्या राय दी जाती है कि किसी तरीके से जो आप चाहते हो कि इस भौतिक संसार में हम क्या बने, हम लीड करें। ये इसी टेंडेंसी की वजह से इस भौतिक संसार में है। हम क्या चाहते हैं, किसी शादी पार्टी में भी जाते हैं, आई शुड बिकम द सेंटर ऑफ द पार्टी, अपने आप को इतना सजाते हैं। हमेशा हम चाहते हैं कि हम सेंटर बने हर काम के। ऐसे ही हमने वहां भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गलती की थी भगवान से कि भगवान आप क्यों सेंटर हो, मैं सेंटर बनना चाहता हूं। भगवान ने कहा वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ तो सिर्फ मेरा लविंग रिलेशन है भक्तों के साथ, आप लव के साथ यहाँ जी सकते हो। अब जब हमने मना किया तो भगवान ने बड़ी दुख के साथ हमें क्या कर दिया, इस भौतिक संसार को क्रिएट किया और फिर हमें यहां पर भगवान ने डाल दिया। तो ये देखिए प्रभु परमात्मा पिक्चर, जो हृदय में परमात्मा होते हैं, शिरोदक्षाई विष्णु। तो हम अभी कल में दिखाऊंगा आपको वो पिक्चर, किस प्रकार परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में, किस प्रकार जो परमात्मा का जो रूप होता है वो भी भागवतम में एक्सप्लेन किया गया है। तो परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में विद्यमान होते हैं और वो परमात्मा क्या करते हैं, इस भौतिक संसार को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार भगवान इस पूरे क्रिएशन को क्रिएट करते हैं। अभी देखिए अगले इस श्लोक में क्या बोला था भगवान ने, श्लोक नंबर 31 में क्या बोला था, भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से अलौकिक रहते हैं। इवन तो सब कुछ भगवान का है, आप भी भगवान के हो, ये भौतिक क्रिएशन भी भगवान का है, भगवान लगते हम जैसे ही हैं मगर फिर भी वो भगवान ही रहते हैं। अगले श्लोक में क्या बता रहे सूत गोस्वामी, देखिए श्लोक नंबर 32 पर आ जाइए, बस ये चैप्टर खत्म होने वाला है, 2 मिनट और लूंगा मैं आपके। यथा ही वही तो बहिवा दोरुष के
स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। भगवान क्या बोल रहे हैं? परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। तो क्या होता है, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, ये आत्मा कभी भी इसको टच नहीं करती है, इस मिट्टी के तत्वों को। जैसे कि मान लीजिए पानी में आप जब तेल डाल देते हैं, ऑयल डल जाता है, तो ऑयल और पानी दिखता तो एक साथ है, परंतु क्या होता है, ऑयल अलग ही रहता है, हमेशा कभी मिक्स नहीं होगा पानी में। इसी तरह से जो आत्मा होती है इन भौतिक पदार्थों को कभी टच नहीं करती है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है। जो भगवान का प्लेटफॉर्म है वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है, और ये सारा का सारा जो महत तत्व क्या है, ये मटेरियल प्लेटफॉर्म है भगवान का। तो हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, उसको समझने के लिए हम सिर्फ एक ही तरीके से समझ सकते हैं, और वो है भगवान अधोक्षजा की भक्ति। अगले श्लोक में देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान, 33 में आइए। असौ गुणे मयो भावे भूत सूक्ष्म इंद्रियात्तभी स्वानि मीतेषु निर्विष्ट भुंजे भूतेषु तद्गुणान। क्या बोल रहे हैं? भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीव के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं, और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार जीव यहाँ पर इसी प्रतिस्पर्धा में फंसा रहता है। अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं? अब लास्ट श्लोक है ये, इसमें क्या बोल रहे हैं? भावयत्ते सत्वेन लोकान बेलोक भावना लालावता रा नुरतो देवती नारदेशु। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से अवतरित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तो भगवान किसके लिए लीलाएं कर रहे हैं? जो भगवान के भक्त हैं, भगवान उनको अपना रियल सब कुछ बताते रहते हैं कि तुम मेरे अंश हो, ताकि तुम जल्दी इस भौतिक संसार से निकलो। भगवान उनके लिए लीलाएं करते हैं भक्तों के लिए, ताकि जो परम वैष्णव हैं वो भगवान की लीलाओं में मग्न हो सके। और ये जितने भी जो भगवान के तीनों रूप हैं, ये आज हमने समझे, कारुणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु, ये कभी भी इस भौतिक संसार के इन गुणों से अफेक्टेड नहीं होते हैं। जो हम अफेक्टेड हो सकते हैं, आत्मा अफेक्टेड हो सकती है, परंतु ये भगवान के तीनों ये अफेक्टेड नहीं होते हैं। परमात्मा को ये गुण अफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब गुण के मालिक कौन है? भगवान उनके मालिक हैं, कृष्णा उनके मालिक हैं। तो आज हमको ये समझ में आया है कि पूरी क्रिएशन कैसे चलती है, कि भगवान क्रिएशन को क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे इसमें लिविंग एंटिटीज को, आत्माओं को भेजते हैं भगवान, किस तरह फिर ये आगे प्रोसेस होता है, ये आज हमने पूरा प्रोसेस समझा है। अब कल के चैप्टर हम शुरू करेंगे, जो कि होगा चैप्टर नंबर 3। भगवान हमें अब चैप्टर नंबर 3 में क्या समझाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि भगवान के अवतार कौन कौन से होते हैं। तो हमने देखिए 2 प्रकार के अवतार समझ लिए हैं भगवान के। हमने पुरुष अवतार समझे, आज ये तीनों पुरुष अवतार, 3 गुण अवतारों को भी समझ लिया हमने। अब भगवान के लीला अवतार क्या होते हैं, और भगवान के फर्दर बहुत सारे एक्सपेंशन होते हैं। तो कल से हम क्या पढ़ेंगे? समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण हैं, कि जितने भी अवतार हैं उनके स्रोत कृष्ण कैसे हैं, और सारे अवतारों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भगवान के कौन कौन से लीला अवतार हुए हैं। जो बोलते हैं ना अनलिमिटेड भगवान के अवतार होते हैं, तो हम इस भागवतम में करीब 22 अवतारों की चर्चा की गई है। जो भगवान का मीन शरीर है, भगवान का नरसिम्हा रूप में अवतरित हुए, भगवान वामन देव के रूप में अवतरित हुए, अब उन सब लीलाओं की हम सिस्टमैटिक तरीके से कल से चर्चा करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी